कहते हैं विकास के आधार पे। बी, यह भी हम अर्थव्यवस्था का प्रकार करें कि विकास के आधार पर, ठीक है। समझ गए। अब हम विकास के आधार पर, कोई कहते हैं ना कि विकसित देश है, डेवलप्ड। विकसित को क्या कहते हैं? डेवलप। विकासशील क्या हो गया? डेवलपिंग। डेवलपिंग। और विकसित हो गया अंडर डेवलप्ड। क्या है ये? अंडर डेवलप्ड है ये, मतलब विकासशील से भी नीचे हो गया, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अब ये हो गया डेवलपिंग, अब ये हो गया आपका डेवलप्ड कहते हैं। अब जैसे ही डेवलप बोला जाता है तो आपके दिमाग में आता है कि इसने बहुत सारा चीज पा लिया है। तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब है कि क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में हर चीज को एग्जैक्ट डिफाइन करते हैं। किसी को अगर गरीब कहते हैं तो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा कि जो है सो आपका $2 से कम कमाते हैं एक दिन का तो आपको बीपीएल माना जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लिया जाएगा, जो हम कल पूछे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय कितना है तब आपको विकसित कहेंगे। और विकासशील एक पैमाना निर्धारित कर रही है, लेकिन फिर भी विकसित कहने का मतलब क्या होता है कि उसके पास सब कुछ है। सब कुछ का काम में पहला चीज क्या है? आधारभूत संरचना। एक बार बार वर्ड आएगा पढ़ाई के दौरान आपके, उस वर्ड का क्या नाम है? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि देश में नाम ही है आधारभूत संरचना। सारा देश का जो विकास है उस पर टिका हुआ है। सारा देश का विकास क्या है? उस पर टिका हुआ है। तो जैसे कहने का मतलब कहेंगे कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है? रोड बहुत अच्छा है, बिजली की व्यवस्था है, पानी बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, पोर्ट बहुत अच्छा है। समझ रहे बात को? स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी, जितनी भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती है जिस पर बाकी विकास होगा, वो सारी व्यवस्थाएं बनी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि पता चले कि शहरों में भीड़ है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, तो मेट्रो का बन रहा है, मेट्रो का निर्माण हो रहा है। 100 से ज्यादा एयरपोर्ट हो गए, भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, सब देश के एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। सारे चारों महानगरों को जोड़ दिया गया तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला गया कि हाईवे से सब को जोड़ देते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास को, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोड़ देंगे, बहुत अच्छा बिजली, पानी, रोड का व्यवस्था होगा तो आवाजाही जो गतिशीलता होगी वो बढ़ जाएगी, तो हमारा अर्थव्यवस्था की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। आपको आने में यहाँ 2 घंटा लगता है, अगर ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप आधे घंटे में आ जाए तो 1.5 घंटा जो सेव करेंगे और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो ये बात देश पे भी अप्लाई होता है कि देश में अगर बहुत अच्छा माल ढुलाता है, बहुत जल्दी आने जाने की सुविधा, इसीलिए पहले हम बैलगाड़ी से चलते थे, तो फिर हमने गाड़ी क्यों बनाई? गाड़ी भी बना लिए तो फिर हम ट्रेन बनाए, ट्रेन बना ली, हवाई जहाज बनाए, फिर भी हम उसका भी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रेन भी चल रहे हैं तो फिर हम इस बुलेट ट्रेन की बात करें कि एकदम तुरंत पहुंच जाए 1000 किलोमीटर 2 घंटे में, है। तब आप समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि इसी को कहते हैं कि हम मोबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको, कि मोबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी मोबिलिटी को और तेज करना चाहते हैं ताकि हमारा अर्थव्यवस्था का जो गति हो और क्या हो? तेज हो जाए, ठीक है। तो विकसित में क्या कहते हैं कि विकसित में हम कहते हैं कि विकसित देश उसको कहते हैं जिसके पास ये सब कुछ हो, ठीक है, और जो ये सब चीज कर रहा हो, अभी सब कुछ बाकी है, तब क्या है? ये विकासशील। और विकासशील अर्ध विकसित में ये सब चीजों का अभाव है,
बिल्कुल अभाव है, ना बढ़िया से रोड है, ना बढ़िया बिजली है। अब कोई कहता है कि हमारे गांव में बिजली भी नहीं है, हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, घर में सबके शौचालय नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो वो सब क्या है? अर्ध विकसित। अब विकासशील में मतलब है ये सब चीजों पे काम हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो विकासशील है। अब ये सब है कि ये सब चीज इसको मिल गया, ये सब कर लिया, इसीलिए अब अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री, ये सब, एशिया में भी आप कंट्री के जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ये सब विकसित देश हो गए। यानी ये सब चीजों पे हमने काम कर लिया। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये हमने ओवरऑल बताया, और यहाँ पे जोर क्या देना है? हम कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस पर कैपिटा इनकम कितना है। तो जब पहले वर्ल्ड बैंक हमेशा रिवाइज करते रहती है, तो मोटा मोटी आपको याद रखना है 21 में था कि $12,000 से भी ज्यादा जो कमाता है, जिसका पर कैपिटा इनकम कितना हो? $12,000 देश का, तो उससे अधिक हो तब वो कहलाएगा क्या? विकसित देश। ठीक है। और फिर अब विकासशील में दो भाग बांट देते हैं, इस विकासशील दो भाग में बांटते हैं इसको, जो है सो उच्च मध्यम आय और निम्न मध्यम आय। उच्च मध्यम आय और निम्न मध्यम आय, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, सबसे ज्यादा देश जो है सो इसी में करते हैं, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम। ठीक है, ऐसा होता है। तो निम्न मध्यम विकासशील का एरिया क्या है? बहुत बड़ा है। मोस्टली देश जो 80% देश हैं वो आते कहाँ हैं? विकासशील में। अब कम सबसे डेवलप्ड होंगे और उससे भी कम जैसे अर्ध विकसित में, जैसे बहुत गरीब देश हैं जैसे भूटान, ठीक है, बांग्लादेश तो डेवलपिंग नहीं है, अर्ध विकसित में आए। हाँ नहीं, श्रीलंका ऊपर विकसित टाइप का हो गया, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा। देखिए पर कैपिटा इनकम निकलता कैसे? नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो जिसकी जनसंख्या बहुत हो जाएगी उसका पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। देखिए नेपाल भी आएगा विकासशील, लेकिन अर्ध विकसित है, वो सब मतलब एक ट्रांजिशन होता है कि दोनों का बीच का है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपका घर का इनकम 50,000 रुपए है, अब आपके घर में 2 लोग हैं, तो पर कैपिटा इनकम कितना हुआ यहाँ? 25,000। अब सेम दूसरे के घर का इनकम भी 50,000 है, लेकिन लोग 5 हैं, यहाँ पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? 10,000। अब समझिए दोनों का इनकम सेम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम किसी का 25,000 दुगना से भी ज्यादा हो गया, अब किसी का पर कैपिटा 10। तो भारत के साथ कौन वाला स्थिति है? ये वाला, क्योंकि जनसंख्या से डिवाइड करें तो जनसंख्या जिसका ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक, हाँ, जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जीडीपी को जब, मतलब नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं किससे? जनसंख्या से, पॉपुलेशन से, तब आपको मिलता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाता है। तो $12,000 है था 21 में, अब उसको जो है 23 में रिवाइज करके लगभग है $13,000 से जो ऊपर है उसको मानते हैं क्या? विकसित। तो लिखिए विकसित वाला में $13,846 और मोर, $13,846 और मोर। इससे अब इससे अधिक $13,846 से अधिक, ठीक है, हाँ डॉलर में, और $4,400 उच्च में $4,466 से जो है सो यहाँ $13,845 के बीच होता है मध्यम आय, 13,845। और फिर $1,136 से $1,136 से लेकर लगभग जो है सो $4,445 $1136 से लेकर $4,445 $4,466 नहीं 4,466 तो यह $4,465 और फिर $1,136 है, तो मतलब $1,135 से कम, $1,135 से कम जब भी आएगा $1,135 से कम, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा अर्ध विकसित। $1,135 से कम, समझ गए? अब देखिएगा 11,335 कहाँ? 11,35
$1135 से कम। यह है पर कैपिटा इनकम। और ऊपर लिख लीजिएगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, आप ऐसा देखिए, विकसित देश इसको कहेंगे जिसका प्रति व्यक्ति सकल, लिख लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल आय 13,846 और उससे अधिक, और हाँ विकसित, तब कहलाएगा क्या? विकसित। हाँ तो विकसित, उससे अधिक वाला जितना भी है सब किसमें काउंट होगा? विकसित में। हमने कहा कि विकासशील में दो, उच्च मध्यम और निम्न मध्यम। उच्च मध्यम का कैटेगरी है $4466 से लेके 13,000, यहाँ ये 13,846 था तो $13,845 के बीच में, ये जितना भी इतने बीच, इससे इतने बीच में जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे? उच्च मध्यम में। ठीक है, 4466 हाँ, और वहां से लेके 13,845। हाँ हाँ 4465। अब यहाँ पे है कि $1136 से लेके $4465 तक जो भी है वो सब है मध्यम आय। हाँ 1135 से कम, इतना से कम आ गया, इतना या इतना से कम आ गया, सब अर्ध विकसित। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत इसमें से कहाँ आएगा? भारत, अब जैसे हम हर बार पूछते थे कि तीनों लिख लिए, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, तो आपने लिखा कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। आप ही जब सेक्टर पढ़े थे तब वहां पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़े थे, तो हमने बोले थे कि सेवा क्षेत्र, तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा का कंट्रीब्यूशन कितना था जीडीपी में? 50% से अधिक, 53% के आसपास। तो आप समझ गए 60%, तो 50% से ज्यादा हो गया तो सेवा क्षेत्र हो गया। तो वैसे ही अब पूरा इंडिया, भारत विकसित है, विकासशील है या अर्ध विकसित है? विकासशील है। अब विकासशील में उच्च मध्यम या निम्न मध्यम? नहीं पता। भारत का आय जो है सो $2700 है। अब बताइए, $2700 है इंडिया का पर कैपिटा इनकम। अब कहाँ आएगा? समझ गए? निम्न मध्यम। समझ गए? तो इंडिया पीछे कितना है? हम जो है सो लोअर मिडिल इनकम में आते हैं। कहाँ आते हैं? लोअर मिडिल इनकम में, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या एक तो बहुत है। ऐसे ओवरऑल इकोनॉमी में हम तीसरे स्थान पे हैं, ओवरऑल 5वें, पीपीपी पे तीसरे स्थान पे। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम कहते हैं तो हमारा पूरा दुनिया में 142वां स्थान है। अर्थव्यवस्था में ओवरऑल कितने स्थान पे? 5वें। लेकिन जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं तो कहाँ? 142वां स्थान। समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा है। ये है कि विकास के आधार पर हम देखते हैं तो इतना भी, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसे ही हो गया अर्थव्यवस्था का प्रकार ही पढ़ रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, ऐसे।